बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप उस हज़ीमत और शर्मिंदगी का अंदाज़ा नहीं कर सकते जो इमरान खान ने कौमी असम्बली के इस 4 रोज़ा ड्रामे में कमाई है या पाई है। इमरान खान को भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी गेम इतनी उलट नताइज निकालेगी कि उसे रेस्क्यू के लिए इदारों के पास फरियाद करना पड़ जाएगी। कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात का आपको इल्म है, और शायद ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हो कि इमरान खान ने पार्टी के इजलास में ये फैसला किया था कि शहबाज शरीफ और बिलावल को तकरीर करने नहीं दी जाएगी चाहे कुछ भी हो। और इमरान खान ने अपनी पार्टी के जो गुंडा अनासर हैं उनको ये हदायत की थी कि इसके लिए आपने हर किस्म की गाली देनी है, हर किस्म के आवाज़ें कसने, और अगर ज़रूरत पड़े क्या, अगर जब भी मौका मिले आपने अपोजिशन वालों को मारना है, फिजिकली मारना है। ये इमरान खान का तयशुदा मंसूबा था और उसको अपनी पीरनी की हमायत भी हासिल थी। उसने कुछ फाल निकाली थी और ये फाल उसके हक में मुबारक थी। ये इमरान खान का एक अज़म था और वो इस पर डट गया कि मैंने अपोजिशन लीडरों को तकरीर नहीं करने देनी, कुछ भी हो जाए। और इसीलिए वो जो अपोजिशन के सामने एक तहरीरी इकरारनामा में रखा गया कि अगर आपने तकरीर करनी है तो आप इस पर दस्तखत करें, वो इतना नाकाबिल कबूल था कि उस पर दस्तखत हो ही नहीं सकते थे कि, और अपोजिशन ने इनकार कर दिया। तो और इमरान खान यही तो चाहता था कि अपोजिशन इनकार करे ताकि वो कौमी असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ को और उनके बाद बिलावल को तकरीर करने की इजाज़त नहीं देगा। तो ये सिलसिला बहुत पुरअज़म था और तयशुदा था, और PTI के लोग भी ये बता रहे थे कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि शहबाज शरीफ को तकरीर करने की इजाज़त दी जाए। और कल एक वीडियो भी रिलीज़ हुई जो रिपोर्टरों ने वहाँ PTI की खातून MLA से बातचीत करते हुए जो बनाई। उसमें वो खातून MLA कह रही हैं कि हमने ये फैसला किया था इजलास में कि इनको बोलने नहीं देना। यानी उसमें ये तो नहीं खैर बताया कि इनको मारना भी है, लेकिन ये दूसरे ज़राए से ये खबर मिली और PTI के अंदर के ज़राए से ये खबरें मिल रही हैं। कोई ज़ाहिर है अपोजिशन ने कोई अपने जासूस तो नहीं छोड़ रखे PTI में। PTI के लोग खुद ही मीडिया वालों को, और बल्कि बाज़ तो ऐसे हैं जिनके अपोजिशन के कुछ लीडरों से राब्ते हैं और उनको बता देते हैं कि क्या तय हुआ है। फिर देखिए क्या माजरा हुआ कि चौथे दिन शहबाज शरीफ को पुरसकून माहौल में तकरीर करने की इजाज़त मिल गई, और इमरान खान को जो मुंह की खाना पड़ी उसको देखकर वो याद आता है कि इसके चचा ने इसी तरह पलटन मैदान में हथियार डाले थे। तो ये चचा की रवायात पर इसने अमल किया है। हुआ क्या हुआ, ये है कि एक तो इससे इमरान खान की जो थकाफज़ीयती हुई और जो रसवाई हुई पूरी दुनिया में हुई और पाकिस्तान के अवाम में हुई, इसकी खबरें इमरान खान को खुद पार्टी वालों ने पहुँचाई, और इदारों ने भी इसकी रिपोर्ट दी कि तुम्हारी इज़्ज़त आबरू जो है वो मिट्टी हो गई है, सिफर हो गई है तुम्हारी इस हरकत की वजह से जो तुमने कौमी असम्बली में की है। चुनांचे इमरान खान को झुकना पड़ा और रेस्क्यू के लिए इदारों की मिन्नत करना पड़ी कि अब इस मसले से हमको निकालो। और फिर जो आपके पास ये खबरें पहुंच चुकी होंगी कि इदारों की तरफ से दोनों फरीकों के साथ रब्ता किया गया और कुछ मामला तय किए गए, और इमरान खान ने यकीन दिलाया कि अब वो कौमी असम्बली में कोई तकरीर शहबाज शरीफ की नहीं रोकेगा और न ही बिलावल की तकरीर रोकेगा। उसके बाद आपने देखा कि PTI के वही गुंडे जो क्या कहते हैं पंजाबी में जिसको कहते हैं कि अथरे हो गए थे और बेकाबू हो गए थे, वो कितनी खामोशी से अपनी जगह पर बैठे रहे। किसी ने कोई आवाज़ा कसा, न हूट किया, न नारा लगाया। और ये वही अरकान थे जो एक दिन पहले 2 दिन पहले भूंपू और बाजे और इस तरह की चीज़ें लेकर ईवान में आए थे, और उन्होंने गुंडागर्दी की तमाम अगली पिछली रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए थे। पाकिस्तान की पार्लिमानी हिस्ट्री में इस तरह के वाक़यात पहले कभी नहीं हुए। लड़ाई झगड़े होते रहे हर बजट इजलास में। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब होता है, जब सदर का खिताब होता है, अपोजिशन हुल्लड़बाज़ी करती है, नारे लगाती है, और जवाब में हुकूमती हलकों की तरफ से भी नारेबाज़ी होती है। लेकिन एक हद होती है और एक दायरे के अंदर रहकर वो सारा मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ उसने तो हदें तोड़ दी। यानी इमरान खान की हदायत थी कि ओपनिंग बैट्समैन जो होगा वो अली मीन गंडापुर, वही जो ब्लैक लेबल की बोतल में शहद पीता है और फिर सारे बाजार गुंडागर्दी करता है, उसको हदायत की थी कि सबसे पहले गाली तुमने देनी है।
चुनाव ने उसने एक गंदी गाली ईवान में दी, जिसके बाद अपोजिशन की तरफ से जवाब आया और उसके बाद फिर ये अली नवाज गुंडा जो है इस्लामाबाद का और दूसरे 3-4 गुंडे, इन्होंने फिर माओ बहनों की गालियां दी और जो बदतमीजी की। आपने देखा होगा मुराद सईद किस तरह उछल उछल कर किताबें मार रहा था और इन किताबों पर अल्लाह और रसूल के नाम लिखे हुए थे। आज एक साहब ने सवाल उठाया बड़ा जेन्युइन कि अगर अल्लाह रसूल के नाम वाली कोई भी किताब, बजट हो या कोई भी हो, इसी तरह गुस्से में आकर किसी ईसाई ने फेंक दी होती तो अब तक ईसाइयों का पूरा मोहल्ला जो था वो अपनी शामत अमाल को दावत दे चुका होता। लेकिन चूंकि ये पीटीआई ने किया है, इसलिए इन पर ब्लास्फेमी का जो वसी तरह का दायरा है कि अल्लाह रसूल और जितने मुक़द्दस नाम है उनमें से किसी की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। तो पीटीआई पर चूंकि पाकिस्तान में ये तय कर लिया गया है कि इस पर कोई कानून लागू नहीं हो सकता, लिहाजा पीटीआई के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, कोई ब्लास्फेमी का केस नहीं बनेगा, कोई बयान तक नहीं देगा कि इन्होंने ये इस्लामी नामों की, मुक़द्दस नामों की बेहुरमती की है। बहरहाल ये हज़ीमत जो है ये इमरान खान के तवक्को में नहीं थी, उसके अंदाजे में नहीं थी, उसके बल्कि ख्वाब ख्याल में भी नहीं थी। उसको जिस पीरनी ने ये बताया था कि ये तुम्हारे लिए ये हंगामा अब्बास से बरकत होगा, ये उसने फाल निकाली थी, उसने को टूना किया था, या जो भी किया था वो भी गलत निकला और इमरान खान को अब अपने बैठ कर ज़ख्म सहलाना पड़ रहे हैं। इदारों की मुदाखलत पर ये इदारों की तरफ से इमरान खान को जो मैसेज दिया गया वो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा खुश आइन नहीं था, यानी ऐसा नहीं था कि जो जिस पर वो खुशगवारी महसूस हो सके। अगरचे रेस्क्यू की फरियाद खुद इमरान खान ने की थी, लेकिन जवाब में जो कुछ उनको इमरान खान को सुनना पड़ा वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो ये तो खैर कोई बात नहीं, बहुत ढीठ आदमी है वो, इस ड्रामा से निकल आएगा, 1-2 घंटे का उसको सदमा होगा, उसके बाद निकल आएगा। लेकिन अपोजिशन के मुकाबले में उसको जिस हज़ीमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है वो अपनी जगह एक तारीखी कमाई है। इस चक्कर में शहबाज शरीफ को खिताब के लिए 1 के बजाय 4 दिन मिल गए, यानी 4 दिन शहबाज शरीफ की तकरीर जो थी वो लाइमलाइट में रही, मीडिया की सुर्खियाँ बनी, टीवी की हेडलाइन बनी और इसके बाद अब बिलावल की तकरीर भी होगी। आज यहाँ मैं ज़मीनी तौर पर ये एक नोट देना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ की तकरीर जो थी वो कम से कम मेरी तवक्को पर पूरी नहीं उतरी। उसमें जिन असाब ने ये तकरीर तैयार कराई, बिलाशुबा उन्होंने मेहनत की, अदाद व शुमार और पूरा रिकॉर्ड जो था वो बहुत तरतीब से और बहुत जामे और मुकम्मल था। लेकिन 2 खामियाँ रह गईं। एक तो ये कि शहबाज शरीफ की जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत नरम और कमज़ोर थी, जिससे इम्पैक्ट जो बनना चाहिए था अपोजिशन लीडर की तकरीर का वो उस तरह से नहीं बन सका। दूसरा ये है कि उन्होंने अपनी कुछ बातों को बार बार दोहराकर तकरीर को तूल दिया। ज़ाहिर है बहुत लंबी तकरीर हो जाए तो नाज़रीन और सामीन को एक किस्म की कूफ्त होती है, वो थक जाते हैं, ये बोर हो जाते हैं। अपोजिशन लीडर की तकरीर जो है वो इस तरह से नहीं हुआ करती। आपने याद होगा, आपने सुना होगा नवाज शरीफ की बतौर अपोजिशन लीडर तकरीर, बेनज़ीर साहबा शहीद की बतौर अपोजिशन लीडर तकरीर, या ये 4-5 तकरीरें इनकी अपोजिशन लीडर के तौर पर जो उन्होंने ईवान में की हैं वो हर तकरीर अच्छी थी, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट बात थी और लहजे में अग्रेशन थी। और ख़ास तौर पर इस बजट में तो अग्रेशन का जवाज़ ही नहीं था, बल्कि ये नागज़ीर थी अग्रेशन, इसलिए कि इतना ज़्यादा ज़ालिमाना बजट इससे पहले कभी नहीं आया, जिसमें हर चीज़ पर इमरान खान ने टैक्स लगा दिया और अभी मज़ीद टैक्स लगाएगा। और जैसा कि अब ख़बरें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि IMF की तरफ से भी जो दबाव है वो इनकी असल में तो ये ड्रामा है, दबाव नहीं है, बल्कि इन्होंने सब कुछ तय कर लिया हुआ है। और ड्रामा ये है कि IMF की तरफ से दबाव था, अब किस्त नहीं मिल सकती, अब बजट नहीं चल सकता, इसलिए मजबूरन हमें कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। ये सारा कुछ पहले से तय था और जब एक किस्म का जाली ड्रामा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि हमने तो कोशिश की थी कि बिजली महंगी ना हो, हमने तो ये कोशिश की थी, हमने तो वो भी कोशिश की थी, लेकिन मजबूरी है, IMF ने कर्जा रोक लिया है, किस्त रोक ली है, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं। नाज़रीन, इस कौमी असम्बली के इस फियास्को के नतीजे में इमरान खान का वो प्लान भी जो है वो ग़तरबूद होता नज़र आ रहा है, जो उसने नैब के चेयरमैन के साथ मिली भगत करके एक बनाया है। और PTA के अंदर से ये राज अफशा हुआ है कि साल के अंदर अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर
शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को और बिलावल को नाअहल करार दिया जाएगा। चेयरमैन नैब का क्या है, वो तो जो इमरान खान कहेगा वो करेगा। तो इन एहतसाब कोर्ट के ज़रिए, चेयरमैन नैब के ज़रिए, इनकी मिली भगत के ज़रिए, जिस तरह के जज हैं वो आपको पता है नैब के, तो ये प्लान तकरीबन फाइनल था, तकरीबन नहीं कतई तौर पर फाइनल था कि आसिफ जरदारी, बिलावल और शहबाज तीनों को न सिर्फ ये नाअहल किया जाएगा बल्कि गिरफ़्तार भी किया जाएगा। ज़ाहिर एक मुकदमे में गिरफ़्तारी के बाद सज़ा हो जाएगी तो नाअहली हो जाएगी। ये प्लान अब खटाई में पड़ गया। और नाजरीन, ये जो बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी एकदम यू टर्न लेकर फिर अपोजिशन की तरफ आए हैं, यानी मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ, तो उसके पीछे यही प्लान था जिसकी इतला उनको मिली और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि कौमी मुक़्तदिर इदारों के साथ जो उन्होंने सौदेबाजी की थी, इमरान खान उस सौदेबाजी को मानने के लिए तैयार नहीं है और वह हर सूरत बिलावल और जरदारी दोनों को नाअहल करार देना चाहता है। और यही फैसला शहबाज शरीफ के बारे में भी किया। चुनांचे ये दोबारा अपोजिशन की, जो मुत्तहिदा अपोजिशन की जो शक्ल बन रही है, वो उसकी एक बड़ी वजह इमरान खान का ये प्लान है और इस अपोजिशन की वजह से ये प्लान कमज़ोर हुआ और ये जो कौमी असम्बली का फ़ियास्को हुआ है उसकी वजह से इस प्लान को ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अब मुझे नहीं लगता कि इस प्लान पर अमल हो सकेगा। नाज़रीन, अब देखना ये है कि अपोजिशन का लहजा क्या होता है ये, क्योंकि अब 2 हफ्तों के बाद इनके जलसे शुरू हो जाने हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि इन जलसों में किन लोगों को तकरीर की दावत दी जाती है। क्या मरीम नवाज़ और शाहिद खान अब्बासी को भी बुलाया जाएगा? अगर इनको बुलाया जाएगा तो उसका मतलब ये है कि अपोजिशन एक जारहाना मुहिम, जारहाना तहरीक का इरादा रखती है। अगर इनको नहीं बुलाया जाता तो उसका मतलब है कि जिस तरह की तकरीर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में की है, इसी तरह की तकरीरें हमें PDM के अपोजिशन के प्लेटफार्म से मिलेगी। दूसरे मानों में यानी ये ठंडी ठंडी तहरीक होगी। अब देखते हैं कि ये मसला क्या बनता है, लेकिन जो हालात हैं और जिस तरह का इस्टेब्लिशमेंट का मूड नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान के उनके लिए अब इज़्ज़त की कोई जगह छोड़ी नहीं, तो अगर इससे फ़ायदा अपोजिशन ने ना उठाया तो फिर अपोजिशन के लिए जो यानी अवाम की जो कोसलों का रुख है वो हुकूमत से हटकर अपोजिशन की तरफ हो जाएगा। नाज़रीन, आखिर में एक छोटी सी खबर आपने पढ़ ली हुई अखबारात में छप गई है, अगरचे बहुत गैर नुमायां छपी है, कि पंजाब हुकूमत ने इस साल शराब की फ़रोख्त का दायरा फैला दिया है और इस साल हदफ बनाया है कि शराब पर टैक्स की मद में 1 अरब रुपया वसूल किया जाएगा। इस मकसद के लिए पंजाब हुकूमत खुद शराब की दुकानें चलाएगी और शराब बेचेगी। और इससे पहले पिछले साल भी उन्होंने 2 शराब खाने लाहौर में खोले थे, पिंडी में खोले थे, और पिछले साल भी बुज़दार ने शराब पर टैक्स से 70 करोड़ रुपया कमाया था। इस मरतबा 30 करोड़ रुपए की ये जो बाबरकत कमाई है वो इजाफी हासिल की जाएगी। तो आप ये देखिए कि ये वो लोग हैं जो रियासत मदीना का नाम लेकर एक ब्लास्फेमी का इर्तिकाब कर रहे हैं और मुनशियात और शराब की फ़रोख्त कर रहे हैं। अब देखना ये है कि मौलवी तारक जमील जैसे दरबारी हजरात इस शराब के क्या फ़ज़ाइल बयान करते हैं। नाज़रीन, इसी पर खुदा हाफ़िज़।